हमारी एक्सपर्ट शिवांगी के रेडार पर भी हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस रहा और इसी स्पेस से जुड़ी एक कंपनी एस्टर डीएम आज खबरों में है। करीब 3% की तेजी इस वक्त आप देखेंगे और कंपनी के लिए क्वालिटी केयर के साथ मर्जर के चलते हम देख रहे हैं ये फोकस रेडार पर है और इसी खबर के चलते आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मूवमेंट भी देखने को मिली है। लेकिन क्या है ये पूरी खबर, क्या है ये करार, ये एक बार विस्तार से समझ लेते हैं वरुण के साथ। गुड मॉर्निंग वरुण, आप बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो जैसे कि आपने हाईलाइट किया कि क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड इसके साथ एस्टर डीएम का जो है वो विलय हो रहा है, यानी कि मर्जर जो है उसका ऐलान इस कंपनी ने कर दिया है। शुरुआत में होगा ये कि एस्टर डीएम जो है वो दरअसल क्वालिटी केयर में 5% के आसपास का हिस्सा गेन करेगी और उनके जो होल्डर्स है यानी कि ब्लैकस्टोन और टीपीजी उनको एस्टर डीएम में बदले में 3.6% के आसपास का हिस्सा दिया जाएगा। ये जो हिस्सा बदला जाएगा उसमें एस्टर डीएम के जो प्राइस पे बदला जा रहा है करीब 456 रुपीज़ पर शेयर के आसपास है, यानी कि 850 करोड़ रुपए के आसपास है जिसमें हिस्सा बदला जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के थ्रू बचा कुचा जो 95% हिस्सा है वो ये क्वालिटी केयर में खरीदेंगे और जो रेशियो है क्वालिटी केयर के शेयर होल्डर्स को 977 शेयर्स मिलेंगे एस्टर डीएम के हर 1000 शेयर के लिए। इस मर्जर के बाद यानी कि इस विलय के बाद कंपनी का नाम चेंज होकर एस्टर डीएम क्वालिटी केयर लिमिटेड होगा और ये विलय जो है Q3 FY26 तक पूरा होगा ऐसा माना जा रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो कुल रेवेन्यूज़ जो मर्ज एंटिटी है उसकी करीब 7300 करोड़ रुपए के आसपास होने वाली है। जो नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स है वो करीब 38 हो जाएंगे। जो नंबर ऑफ़ बेड्स है यानी कि बेड्स की जो कैपेसिटी है वो 10,000 से ऊपर होने वाली है और ऑक्यूपेंसी लेवल जो है वो करीब 65 का होगा। इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एस्टर डीएम को 36.6 टाइम्स पे वैल्यू किया गया है और QCIL यानी कि क्वालिटी केयर को 25.2 टाइम्स पे वैल्यू किया गया है, यानी कि एस्टर डीएम की जो वैल्यूशन है 45% ज़्यादा है QCIL से और ईवी जो है दोनों की कंबाइंड करीब 42,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी और डील जो है फर्स्ट ईयर से EPS एक्रेटिव होगी। फ़ायदा इसका क्या है तो ये कंपनी जो है वो तीसरी सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन बन जाएगी बेड और रेवेन्यू कैपेसिटी के हिसाब से। और एस्टर डीएम को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी ज्योग्राफी, इनफैक्ट बांग्लादेश में भी उनको प्रेजेंस मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। और मर्ज एंटिटी जो है वो आगे चल के करीब 13,300 बेड के आसपास की कैपेसिटी पे पहुंचेगी FY27 तक। कंपनी का कहना है कि एबिटा मार्जिन्स 25% तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो एस्टर डीएम के प्रमोटर्स के पास करीब 24% और पब्लिक होल्डर्स के पास करीब 33% के आसपास की हिस्सेदारी होगी। ब्लैकस्टोन के पास 31% के आसपास की होगी। इस पे सेंट्रम का एक नोट है जहाँ पे इस डील के बाद उन्होंने अपने प्राइस टारगेट बढ़ा दिए हैं, 470 से बढ़ा के 560 रुपीज़ के किए हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, ये पूरे डील के मायने हमें समझाने के लिए और साथ ही दोनों कंपनीज ने मिलकर अब क्या कुछ अपने टारगेट सेट किए हैं वो भी बताने के लिए। तो देखिए ब्लैकस्टोन के जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं वो भी अब बोर्ड में बैठते हुए नजर आएंगे और इसके अलावा हम देखें तो डील एक पॉजिटिव ही देखी जा रही है। स्टॉक में भी एक अच्छा